आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के पीछे क्या है रहस्य जिसे आज तक किसी को पता नहीं चला। आज की वीडियो इसी विषय पर आधारित है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपसे। क्या इतिहास के पन्नों में कुछ रहस्य छिपे हैं? क्या कुछ बातें हमें जानबूझकर नहीं बताई गई? आखिर बाबा साहब का क्या था योगदान जिससे आज भी गरीब, दलित, महादलित और पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कुछ लोग तो उन्हें अपना मसीहा और भगवान भी समझते हैं, क्योंकि उनकी अहम योगदान से इन पिछड़े वर्गों के जीवन में शांति और सुकून आई और वे लोग छुआछूत से बाहर आकर भय मुक्त जिंदगी जीने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाबा साहब की मृत्यु के पीछे छुपा रहस्य क्या है? ऐसे ही तमाम सवालों का उत्तर जानने के लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष जिनका योगदान भारत के इतिहास में अमिट है। वो कोई और नहीं बल्कि वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या उनकी मृत्यु के पीछे कोई रहस्य छिपा था? क्या वो किसी साजिश का शिकार हुए थे? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हरी सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र विनती है कि यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप भी अपना आदर्श मानते हैं और उनके योगदान के प्रति आप भी कृतज्ञ हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखना न भूलें। और यदि हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। दोस्तों, बाबा साहब की मृत्यु का रहस्य जानने से पहले उनकी जन्म, शिक्षा और योगदान के बारे में भी जान लेना उचित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय समाज सुधारक, संविधान निर्माता और दलितों के उत्थान के लिए उनके योगदान प्रसिद्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। वे एक गरीब और निम्न जाति से बिलोंग करते थे, जिनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में एक नायक के पद पर कार्यरत थे। जन्म के समय ही अंबेडकर को सामाजिक भेदभाव और जातिवाद का सामना करना पड़ा, जो उनके जीवन को प्रभावित करता रहा। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा का सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनका समाज उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कई रुकावटें डालता था। वे पहले मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़े, जहां उन्हें कई कट्टरवादी जातिवादियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से उन्होंने इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर ने कानून और राजनीति में उच्च डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट प्राप्त किया। बाद में 1927 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी कर ली और लॉ की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी शिक्षा समर्पण और कठिनाइयों को पार करते हुए कड़ी मेहनत से हासिल किया। भारत के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, उन सब में उन्हें उनके द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उनके हर कदम कदम पर काम आया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही किसी भी समाज का उत्थान करने का सबसे सशक्त साधन है। उन्होंने अपनी शिक्षा से यह साबित किया कि यदि किसी व्यक्ति को अवसर मिले तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। वे स्वयं एक जीवित उदाहरण थे।
कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा के माध्यम से समाज की स्थिति को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में था। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने इसे तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का समावेश करना था, विशेषकर दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए। उन्होंने जो किया वो उल्लेखनीय है। संविधान निर्माण में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करने में अपनी नेतृत्व क्षमता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय समाज को समान अवसर व समान अधिकार दिलाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया। भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। अंबेडकर ने भारतीय दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके लिए शिक्षा, रोजगार और समानता की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठाए। उनका प्रसिद्ध लाठीचार्ज और मनुस्मृति दहन भारतीय समाज में उनके संघर्ष के प्रतीक है। बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जातिवाद व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। अस्वीकार करते हुए 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। उनके साथ लाखों अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए। इस निर्णय ने भारतीय समाज को धर्म, समानता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया। बाबा साहब का सामाजिक संघर्ष। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अछूत प्रथा के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों को पानी के अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। 1930 में काला राम मंदिर सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने धार्मिक मानवता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय समाज को शिक्षित करने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक और जनता जैसे पत्र निकालकर जागरूकता फैलाई। बाबा साहब ने पूना पैक्ट के जरिए दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें उसमें बदलाव करना पड़ा। संविधान निर्माण और चुनौतियां। संविधान सभा में बाबा साहब को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले। क्या आपको पता है कि बाबा साहब को इस दौरान कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था? कुछ शक्तियां नहीं चाहती थी कि दलितों और पिछड़ों को अधिकार मिले, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब भारत के कई हिस्सों में उन्हें विरोध झेलना पड़ा। क्या यह विरोध मात्र संजोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? आइए जानते हैं। तो बात ऐसी थी कि जैसे ही संविधान लागू हुआ, कुछ लोग उसे सही से पचाने को तैयार नहीं थे। कुछ लोगों का कहना था कि उनके राजा रानी का ताज हिलने वाला है, तो कुछ को लगा कि अब उनका पुराना सिस्टम खत्म हो जाएगा। खैर, विरोध तो वैसे ही शुरू हो गया था जैसे किसी फिल्म के विलेन को अपनी हार नजर आने लगे और वो हर हाल में अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करता है। अब उन्हें इस बात का डर सताने लगा
कि अब वो गरीब और पिछड़े वर्गों पे अपना हुकूमत नहीं चला पाएंगे, उन्हें अपनी शक्तियों से कुचल नहीं पाएंगे, उनका वर्चस्व खतरे में है, छुआछूत की परंपरा खत्म होते जा रही है। शायद हरिजनों के मन मस्तिष्क से उनके प्रति डर खत्म हो जाएगा। अब वे उनके सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे। कुछ जगहों पर तो ऐसा था कि जैसे ही संविधान का कागज हाथ में आया, कुछ लोग उसे अपने खिलाफ मानने लगे और सड़कों पर उतर आए। खासकर वे लोग जिनका अपने पुराने रिवाजों और शक्तियों से खास रिश्ता था। तो ये विरोध बस एक संजोग नहीं था, बल्कि एक हेट स्पीच था उन ताकतों के लिए जो संविधान के लागू होने से डर गए थे और उनकी चेष्टाएं उन्हें पुराने दिन वापस लाने की कोशिश करती दिख रही थी। तो हाँ, ये विरोध संजोग नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश का हिस्सा था जिसमें लोग संविधान के आगे अपनी पुरानी खिचड़ी फिर से पकाना चाहते थे। आइए अब आखिर में जानते हैं बाबा साहब की मृत्यु का रहस्य क्या था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया। उनकी मृत्यु को लेकर अलग अलग धारणाएं प्रचलित है। आधिकारिक रूप से उनकी मृत्यु को डायबिटीज और स्वास्थ्य समस्याओं का परिणाम बताया गया, लेकिन कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता इसे लेकर अलग अलग राय रखते हैं। उनकी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले उनकी एक किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द बुद्धा एंड हिज धम्मा। क्या इस किताब के कारण किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया? कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें धीमा जहर दे दिया गया था। उनकी निजी डायरी और कुछ दस्तावेजों के गायब होने की खबरें भी सामने आई थी। क्या बाबा साहब की हत्या हुई थी या स्वाभाविक मृत्यु? कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार बाबा साहब के शरीर की अंतिम स्थिति पर संदेह जताया गया। कुछ लोग बताते हैं कि उनकी सेहत उतनी भी खराब नहीं थी जितना दावा किया गया था। उनके नजदीकी लोगों का कहना था कि अंतिम समय में उन्हें कोई विष दे दिया था। कुछ लोगों का यह भी धारणा है कि डॉक्टर अंबेडकर को शुगर की बीमारी थी। उस वक्त तक शुगर का आधुनिक इलाज नहीं था। शुगर कंट्रोल के लिए उन्हें इंसुलिन लगाया जाता था। यह इंसुलिन उनकी पत्नी सविता कबीर लगाती थी। दिल्ली में उनके घर पर 5 दिसंबर 1956 की रात भी यानी उनकी पत्नी ने ही उन्हें इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई थी और 6 दिसंबर की सुबह वह मृत पाए गए। उस वक्त के लोगों ने अनुमान लगाया कि उनकी पत्नी ने, जो कि ब्राह्मण थी, जानबूझकर उन्हें जहरीले इंजेक्शन से मार डाला। बाद में यह धारणा गलत साबित हो गई। उनकी पत्नी सविता कबीर आगे भी अपने पति के प्रति समर्पित रही। उनके विचारों व उनके साहित्य पर सामाजिक कार्य करती रही। पर अभी भी मेरे जैसे लोग यह मानते हैं सविता कबीर ने, जो डॉक्टर नहीं थी पर वो शादी से पहले नर्स का कार्य करती रही थी, ने इस आशा से कि उनके पति पूरी तरह जल्दी ठीक हो जाए, उन्हें इंसुलिन का डबल डोज लगा दिया था। इसी से डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हुई। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद पंडित सोहनलाल शास्त्री, जो हिंदी विभाग में अधिकारी थे और डॉक्टर अंबेडकर के पक्के अनुयायी थे, उन्होंने नेहरू जी से शिकायत की थी कि डॉक्टर अंबेडकर के शरीर का पोस्टमार्टम करके उनकी मृत्यु का पता लगाया जाए। मुझे पूरा शक है कि उनको मारने में उनकी पत्नी का रोल है। तब नेहरू जी ने समझाया और कहा, इस तरह की बातें ना करो, अन्यथा भारी दंगा भड़क सकता है। फिर सरकार ने सरकारी इंतजाम से डॉक्टर अंबेडकर का शव बंबई पहुंचाकर एक बीच के ऊपर
दफना दिया गया, जो आज चैत्य भूमि के नाम से वो जगह जानी जाती है। अंबेडकर अनुयायियों के लिए चैत्य भूमि सबसे बड़ा तीर्थ है। बाबा साहब का जीवन एक प्रेरणा है, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी रहस्यमय बनी हुई है। उन्होंने जिस समाज की कल्पना की थी वह आज भी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। क्या हमें उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? क्या हमें इतिहास की उन अनसुनी कहानियों को सामने लाना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार के साथ साथ जय भीम जरूर लिखें। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, बल्कि वो हमारी यादों में भी जिंदा रहता है। और बाबा साहब की कहानी, उनकी संघर्ष गाथा, उनके विचार, ये सब हमें याद दिलाते रहेंगे कि लड़ाई अब भी जारी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।